दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक मज़ेदार पहेली को हल करने वाले हैं। तो पहेली ये रहा और इस पहेली को हम चाहेंगे तो कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, लेकिन इसको हमको कॉमन सेंस से नहीं बनाना है, इसको मैथमेटिकली लेना है। तो पहेली क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ लेता है। 20 जानवर मिलकर 20 केजी दूध देता है। मतलब 20 जानवर मिलकर 20 किलो दूध देता है। जानवरों की अलग अलग संख्या बताइए। जबकि भैंस 4 केजी देता है, गाय कितना देता है तो 500 ग्राम देता है और बकरी 250 ग्राम दूध देती है। मतलब इस पहेली को बहुत कॉमन सेंस से भी बन सकता है, लेकिन इसको हमको कॉमन सेंस से बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इसको मैथमेटिकली बनाना है। तो यहाँ पे देखिए भैंस 4 केजी देता है दूध और 500 ग्राम, और बकरी कितना देता है तो 250 ग्राम देता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 4 केजी भैंस देता है तो इसको तो 4 केजी रहने देते हैं। इसको और ग्राम वाला को हम डाइवर्ट कर लेते हैं, केजी में ही बदल लेते हैं। मतलब 500 ग्राम है तो इसको हम आधा केजी मान सकते हैं। तो इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे मान सकते हैं आधा केजी, मतलब 0.5 केजी ये भैंस देता है। कितना 0.5 केजी। उसके बाद बकरी कितना देता है तो बकरी 250 ग्राम देता है, मतलब 0.25 केजी इसको मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबको यूनिट एक कर लिए, केजी में कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि भैंसों की संख्या कितना मान लेते हैं, भैंस की संख्या x मान लेते हैं। चलिए मैथ है, इसको हम मान लिए थोड़ा देर के लिए। चलिए x की हो गया भैंस की संख्या। उसके बाद गायों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि गायों की संख्या क्या हो जाएगा y। चलिए मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बकरियों की बात करें तो बकरी को z भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो जाएगा तो उसको हल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चाहेंगे क्या, इसको 2 वेरिएबल में ही सॉल्व करें। यहाँ पे हो जाएगा बकरियों की संख्या, मतलब पूरे जानवर कितना है, यहाँ पे बकरियों की संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पूरा जानवर है सर 20। पूरे जानवर कितना है तो पूरे जानवर दिया गया है, टोटल जानवर 20 को दिया गया है। और भैंस की संख्या और गाय की संख्या पता है तो इसको घटा लेते हैं 20 में से, x माइनस वाई कर लेते हैं। तो ये क्या बच जाएगा, जो बचा वही बकरियों की संख्या हुआ। चलिए इसके लिए अब कोई बात नहीं है। अब इसको हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार प्रश्न को पढ़ते हुए कि मतलब 20 जानवर हैं और टोटल कितना दूध देते हैं सर तो 20 केजी दूध देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जबकि क्या करता है, भैंस कितना है x है, जो कि एक भैंस 4 केजी देता है तो 4 से गुना कर दिए। उसके बाद गाय, गाय कितना देता है 500 ग्राम, मतलब 0.5 केजी देते हैं। और गायों की संख्या y है तो 0.5 को हम y से गुना कर लिए। चलिए उसके बाद प्लस करते हैं, बकरी कितना देता है तो बकरी 0.25 केजी देता है। और बकरियों की संख्या है, बकरियों की संख्या कितना है, यहाँ 20 इंटू एक्स माइनस वाई है, 20 इंटू एक्स माइनस वाई है। अब बराबर में कितना हो जाएगा सर, बराबर में 20 जानवर है पूरे, तो यहाँ पे हम इक्वल में क्या कर लेते हैं सर 20 कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे देखिए 2 अंक दिया गया है, अधिकतम 2 अंक है तो हम 100 से गुना कर लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। चलिए 100 से हम गुना करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा गुना करने पर कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 को अगर 100 से गुना करते हैं तो 400 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0.5 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 वाई हो जाएगा, 50 वाई हो जाएगा। प्लस क्या करते हैं 0.25 को गुना करते तो 100 से उतना ही हो जाएगा, 20 माइनस एक्स, और माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा 20, मतलब 20 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 400 एक्स आप प्लस का 50 वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 50, 25 दूना 50, मतलब 500 माइनस का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इधर जो गुना किए थे 20 को 100 से माइनस का कितना हो जाएगा 25x है तो 25x किए। उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 220 हो गया, 100 से गुना किए थे तो ये 2000 हो जाता। चलिए यहाँ पे हम 2000 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। चलिए 2000 हम बहुत ही आसानी से लिख लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, इसको आगे और हल करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 400 है, 400 में से 25x घटेगा कितना हो जाएगा 375x बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे 375x, आप प्लस का कितना हो जाएगा 50y में से 25y घटेगा तो कितना बचेगा 25y बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 25y, अब बराबर यहाँ पे देखिए 2000 में से ये 500 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2000 में 500 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1500 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1500। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन जो भी आ रहे हैं उसको हम कॉमन बहुत ही आसान तरीका से ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है 25, तो 25 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचेगा कितना 15x, अब प्लस का कितना हो जाएगा 25y में से 25 को कॉमन ले लिए तो प्लस का y बचेगा, तो प्लस का y अब बराबर 1500 में से अगर 25 को कॉमन ले लेते हैं तो 60 होता है। इसको गुना करके आप देख लीजिएगा
60 ही बचेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 60, कोई दिक्कत नहीं है। x 15x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं सर? 60 लिख सकते हैं। यही हमको इस प्रश्न को पढ़ने के बाद समीकरण प्राप्त हुआ। इसी समीकरण को हल करने के बाद हम इसका जानवरों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो इसमें क्या करना होगा कि x और y का ऐसा मान लेना है जो कि 20 से कम हो। मतलब x और y का, क्योंकि टोटल संख्या जानवरों की संख्या 20 है और कोई अकेले 20 हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। एक्स और वाई का मान हमेशा 20 से कम होना चाहिए। तो इसको हम वाई को कुछ मान सकते हैं या चाहेंगे तो एक्स को कुछ भी मान सकते हैं। अपने मन से मान लेते हैं, 1 2 3 डिजिट कुछ मानते हैं कि संख्या है, ऐसा संख्या मानना है ताकि ये पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक्स का संख्या अगर 1 लेते हैं तो 15 1 गुना, अगर 15 60 में से 15 घटेगा तो 45, जो कि 20 से ज़्यादा है तो ये 1 नहीं ले सकते हैं, 2 लेंगे तो 15 दूना 30, 60 में से 30 घटेगा तो 30, ये भी नहीं ले सकते। एक्स का मान अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15 गुने 3 करते हैं तो प्लस वाई बराबर 60, मतलब 15 3 को गुना करते हैं तो 45, और वाई में मतलब 60 में से 45 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है सर? मतलब ये हो जाता है 15। मतलब अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो y का मान कितना आ गया? 15, जो कि सूटेबल है। 20 से कम है तो इस पर हम वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं। ये 15 और 3 कितना हो गया सर? 18 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, x का मान अगर भैंस का मान अगर 3 लेते हैं तो गाय का मान हमको कितना निकल के आ गया? गायों की संख्या 15 निकल के आ गया। इसके अनुसार बकरियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 20 माइनस का x कितना है सर? 15 माइनस 3 मतलब 20 माइनस कितना हो जाएगा सर? 18, 18 बराबर 2। मतलब अगर इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बकरियों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा सही है कि भैंस की संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, भैंस की संख्या x का मान 3 लिए हैं तो 3 हो जाएगा, और गाय की संख्या कितना है? तो गाय की संख्या y माने हुए है तो y का मान कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा, और z मतलब ये बकरियों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब सबको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 15 3 18 2 20 जानवर हो जाते हैं। इस प्रकार से मतलब इस पहेली को हम हल किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग पहेली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।